Hello, dear students. Today we will study the classification of class Aves. Class Aves में birds आते हैं. Aves are also known as glorified reptiles. स्टडी ऑफ बर्ड को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं. बर्ड्स की बॉडी फैदर्स के द्वारा कवर्ड होती है और फैदर्स की इस कवरिंग को हम प्लूमेज कहते हैं. इनकी फोर लिम्स विंग्स में मॉडिफाई हो जाती है. हाइंड लिम्स नॉर्मल होते हैं तथा हाइंड लिम्स में 4 नेल्ड फिंगर्स प्रेजेंट होती है. इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइंड होती है, मीन्स धारा रेखित होती है. एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी मिनिमाइजेस द रेजिस्टेंस ऑफ एयर वाइल फ्लाइंग. Beak is present and no teeth are present. Skin is dry and glandless. Only sebaceous gland are present, and this sebaceous gland is also known as uropygial gland. This uropygial gland is used for preening. Preening is an animal grooming behavior. Birds clean and arrange their feather by this method. Their skeleton is made up of bone, मीन्स कंकाल जो है वो अस्थियों का बना हुआ होता है तथा बोन्स न्यूमैटिक होती हैं, मीन्स अंदर से खोखली होती हैं. एलिमेंट्री कैनाल इज़ वेल डेवलप्ड. क्रॉप इज़ प्रेजेंट इन इसोफेगस, जिसमें मीन्स क्रॉप में भोजन को स्टोर किया जाता है. एंड गिजार्ड इज़ प्रेजेंट इन स्टमक. गिजार्ड्स में स्टोन्स के स्मॉल पीसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि टीथ का फंक्शन करते हैं तथा ये हार्ड फूड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर पाचन में मदद करते हैं. सीरिंग्स और वॉइस बॉक्स इज़ प्रेजेंट. एयर सैक्स आर प्रेजेंट, मीन्स इनमें वायु आशय पाए जाते हैं जो कि इनकी बॉडी को लाइट वेट प्रोवाइड करते हैं. ये एक फ्लाइट एडेप्टेशन होता है. टोटल 9 एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक अनपेयर्ड होता है तथा 4 पेयर्ड होते हैं. अनपेयर्ड वाले एयर सैक को हम इंटरक्लेविकुलर एयर सैक कहते हैं, जो कि ह्यूमरस में भी एंटर करके उसको न्यूमैटिक मीन्स लाइट वेट प्रोवाइड करता है. तथा जो 4 अन्य होते हैं वो हैं सर्विकल, एंटीरियर थोरेसिक, पोस्टीरियर थोरेसिक एंड एब्डोमिनल एयर सैक. RBCs are nucleated. These are warm blooded, means homeothermic, that can maintain their body temperature. Kidney is metanephric. Urinary bladder is absent. Absence of urinary bladder is again an flight adaptation. These are uricotalic. 12 pair of cranial nerves are present. Sexes are separate. Left ovary and oviduct are present, while right ovary and right oviduct is absent. This is again a flight adaptation in bird. Parental care is present. These are oviparous and development is direct. Now the class Aves is classified into 2 subclasses, that is Archaeornithes and Neornithes. सब क्लास आर्कियोनिथीज में पाए जाने वाली बर्ड्स विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि नियोरनिथीज को हम 4 सुपर ऑर्डर के अंदर क्लासीफाई करते हैं. एंड ये 4 सुपर ऑर्डर है ओडेंटोग्नेथी, पेलियोग्नेथी और रेटिटी, इम्पेनी एंड नियोग्नेथी. नाउ द सुपर ऑर्डर ओडेंटोग्नेथी. In the animal of this super order, teeth are present in the mouth but all are extinct. Second super order is Paleognethi. इस super order में flightless birds पाई जाती हैं, मीन्स इन birds में उड़ने की क्षमता नहीं पाई जाती है. Wings are less developed and flight muscles are weak. कॉमन एग्जाम्पल्स आर ऑस्ट्रिच, जिसे हम शतुरमुर्ग बोलते हैं, कीवी, कैसोवेरी, रिया एंड एमो. Now the next superorder is Impeni. These are flightless aquatic birds found in icy ocean of Antarctica. Forelimbs get modified. Hind limbs are webbed. An example is penguin. Now the last superorder is Neognathes. इस ऑर्डर में पाई जाने वाली सभी बर्ड्स मॉडर्न फ्लाइट बर्ड्स के नाम से जानी जाती हैं. बीक प्रेजेंट होते हैं, मीन्स की चोंच पाई जाती है, टीथ एब्सेंट होते हैं. एंड फ्लाइट मसल्स जो होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं. सभी मॉडर्न बर्ड्स इस सुपर ऑर्डर में पाई जाती हैं. इन स्लाइड्स में आप कुछ बर्ड्स को देख सकते हैं, जैसे फ्लेमिंगो, बिबो बुबो मीन्स
parrot. Thank you.